हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना अबाउट ए लाइन। आर्टिकल है बेटा, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी प्लेन लेमिना का किसी लाइन के रिस्पेक्ट में। सपोज दैट, मान लिया जाए ये आपका प्लेन लेमिना है या ये आपकी बॉडी है। सपोज दैट, क्लियर है ना। तो जाहिर सी बात है ये मेरा कहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। Suppose that this is x axis, this is origin point and this is y axis। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन आर गिवन। मतलब ये है कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस का अगर गिवन है तो मैंने वही मान लिया कि सपोज दैट ओ एक्स डायरेक्शन में मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए है। सपोज दैट ए मान लिया मैंने। ओ वाई डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज दैट मेरा बी है। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है मैंने ओ एक्स ओ वाई के अंदर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सपोज दैट मैंने एफ मान लिया। मैं लिख भी दूंगा इसको। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मैंने कितना मान लिया, सपोज दैट मेरा एफ। क्लियर है ना। आगे देखते हैं। टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू अदर पैरेलल एक्सिस। अगली दो पैरेलल एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ओके, दोबारा पढ़ रहा हूँ, पैरेलल वर्ड गलत बोल दिया। टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू अदर एक्सिस। अगली दो एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है थ्रू दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अगली दो एक्सिस की बात करते हैं जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मान लिया एक एक्सिस तो आपकी ये है। सपोज दैट यहाँ से ऐसे डालो आप, दिस इज यूअर, ये मान लो ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स डैश मान लो। क्लियर है ना, ये वाली। और यहाँ से परपेंडिकुलर एक एक्सिस आप ये ले लो, यहाँ से इसके परपेंडिकुलर गई ये वाली एक्सिस, वाई डैश मान लो। भाई जाहिर सी बात है सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन हो चुका है, सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्लियर है ना। एंड द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी निकालना है। एंड ए लाइन परपेंडिकुलर टू इट सेम पॉइंट। ओके, और इससे एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है। समझने की कोशिश करना आप। ये जो आपका लेमिना है, सपोज दैट लेमिना के ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पी लिया। मैंने क्या पॉइंट लिया, मैंने पॉइंट पी, सपोज दैट मैंने ये ले लिया, यहाँ ये वाला पॉइंट पी लिया मैंने। और इसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई माने, मैं थ्योरी लिखूंगा। एक्स वाई कोऑर्डिनेट माने मैंने एक्स वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। और दूसरे कोऑर्डिनेट मैंने माने पी एक्स डैश कोमा वाई डैश कोऑर्डिनेट माने, इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट माने मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डैश वाई डैश के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसको मिलाया, थ्योरी लिख दूंगा मैं सारी की सारी। और यहाँ से मैंने इसको मिलाया, इसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ये डाला और मैंने इसको मिला करके ग्राफ पूरा कर लिया। ज़रूरत पड़ने पर बताऊंगा, सारी थ्योरी लिखूंगा मैं, एक एक वर्ड बता दूंगा आपको। तो ये वाला एंगल मैंने अल्फ़ा मान लिया। सपोज दैट दिस इज माई अल्फ़ा। तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा। ओके, इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया क्यू, इस वाले पॉइंट को मान लिया मैंने एन। क्लियर। अब मैं थ्योरी लिख रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वाले पॉइंट को मैंने एम मान लिया और इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया एल। आपकी मर्जी है, कुछ भी मान सकते हो, डजेंट मैटर। क्लियर है ना। देखो बेटा, जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। प्रूफ देने जा रहा हूँ, एक एक वर्ड आपका क्लियर करूंगा, समझने की कोशिश करना। प्रूफ, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस के रिस्पेक्ट में भाई, एंड साथ में कैपिटल एफ भी मान लो। कैपिटल एफ बी द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया
किसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया? ऑफ ए प्लेन लेमिना, जो मेरा प्लेन लेमिना है, ठीक है ना, अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। क्लियर? आगे चलते हैं। अगर ऐसा है तो इस ग्राफ की ज़रूरत पड़ने वाली है बेटा, और जब इस ग्राफ की ज़रूरत पड़ने वाली है तो कहीं ना कहीं मेरे को ग्राफ सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये मेरा इधर ग्राफ रखा हुआ है, ज़रूरत पड़ी तो मैं इसका यूज़ करूँगा भाई ग्राफ का। एक मैं थोड़ा सा रिसेट कर दूँ इसे। ये मेरा ग्राफ आ चुका है। ओके, पूरा ग्राफ आपको नज़र आना चाहिए, मेन बात तो ये है भाई। मैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वगैरह, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह मान चुका। क्लियर? अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से देखो आप, यहाँ देखो आप, कंसिडर ए पार्टिकल पी। सबसे पहले इसकी बात कर लेता हूँ, सो दैट मेरे पास ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, ए बराबर होगा समीशन एम वाई स्क्वायर। दिस इज़ द फिक्स फार्मूला। आप मेरा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 देखना, सबसे पहले मैंने यही निकाल रखा है। बी जो होगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, समीशन एम एक्स स्क्वायर। ये भी फार्मूला है, कोई चेंज नहीं हो सकता, क्वेश्चन के अंदर गिवन भी है। एफ मेरा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, एफ इज इक्वल टू समीशन एम एक्स वाई, कोई चेंज नहीं। वियर समीशन ऑफ एम, समीशन एम को आप जो है कैपिटल एम भी मान सकते हो, मास ऑफ द बॉडी, नो चेंज। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं जब नो चेंज वाली बात है। ये तो तीनों के तीनों आपको गिवन है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है, अभी आपको बता चुका हूँ मैं। आगे की तरफ चलते हैं। लेट अस कंसिडर ए पार्टिकल पी, लेट अस कंसिडर ए पार्टिकल पी, ठीक है ना। लेट कंसिडर, लेट पी बी एनी पार्टिकल, पी बी एनी एलिमेंट, अरे यार उल्टा लिख रहा हूँ मैं, कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ मास एम, किस मास का? ऑफ मास स्मॉल एम, एट पॉइंट पी, किस पॉइंट के ऊपर मान लूँ भाई मैं? 8 पॉइंट पी, जो ये पॉइंट है, 8 पॉइंट कितना भाई? पी। और इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिए भाई? 8 पॉइंट पी के ऊपर कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एक्स कोमा वाई। ओके, अगर एक्स कोमा वाई पॉइंट पी के ऊपर कोऑर्डिनेट है तभी ये जो है ना आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में एम वाई स्क्वायर होता है, वाई एक्स के रिस्पेक्ट में एम एक्स स्क्वायर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एम एक्स वाई होता है। ओके, अगर एलिमेंट्री पार्टिकल है, सारी चीज़ें आपको पता है। यहाँ की बात करते हैं। ओके, नाउ दूसरी एक्सिस की बात करते हैं जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, ध्यान से सुन लेना आप। नाउ अदर एक्सिस थ्रू दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसकी बात कर रहा हूँ। क्लियर है ना? चलो अदर एक्सिस की बात करते हैं, क्या है और कैसे है। लेट या सपोज दैट या जो भी है, इसको इधर रख लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो अलग रखा पाइए। लेट ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश बी अदर एक्सिस। क्लियर है ना? और मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट वी लेट ओ एक्स डैश बी एन एंगल एल्फा टू ओ एक्स एंड ओ वाई डैश। ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने लिखा है। मैंने इस वाले एंगल को मान लिया कि ये एंगल अल्फ़ा है, और ये वाला एंगल भी मैंने मान लिया कितना है? अल्फ़ा है। इसी का रोल प्ले करूँगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। अगर ये एंगल हो चुका, क्लियर है ना? नाउ ध्यान से सुनना अब।
अब ये जो मेरी दूसरी एक्सिस है, ये वाली जो दूसरी एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट में मैं कोऑर्डिनेट मानूंगा नाउ एक्स डैश कोमा वाई डैश बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स डैश कोमा वाई डैश विद रिस्पेक्ट टू, कौन सी रिस्पेक्ट? विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश एक्सिस। ओके, यानी ये जो दूसरी एक्सिस है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है मैंने मान लिया एक्स डैश कोमा वाई डैश। ओके, अब समझने की कोशिश करना बेटा, ग्राफ निकाल करके दिखा रहा हूँ आपको, जितने की ज़रूरत है उतना ही। देखो आपके पास जो सिचुएशन है, इस ग्राफ को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। एक तो ये है आपके पास, ये तो है आपका ओरिजिन पॉइंट, ये है आपका एक्स, यहाँ से ये आपका एक्स डैश है, एक्स डैश आपका ये है। ओके, यहाँ कहीं आपका पॉइंट क्या है? ये जो है सपोज दैट ये वाला आपका पॉइंट है, ऐसे मान लो आप, ये वाला पॉइंट पी है, पॉइंट पी है ना। अगर ये पॉइंट पी है तो यहाँ से एक लाइन ये ऐसे आ रही है, दूसरे वाली लाइन मेरी ऐसे आ रही है, ये मेरा एम है, ये मेरा एन है। यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ऐसे डाला हुआ है, ये वाला जो है ना मेरा कितना है? ये एन है, और ये वाला पॉइंट मेरा कितना है? क्यू है। अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल भी मेरा कितना है? अल्फ़ा है। ये वाला पॉइंट पी है। ओके, और यहाँ से ओ से जो है ना दूसरी एक्सिस जो है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, एक एक्सिस ऐसे आ रही है, ये वाई डैश, ये आपकी वाई डैश है। ध्यान से सुनना, पी के जो पहला कोऑर्डिनेट है वो है एक्स कोमा वाई, ये है ना। तो जाहिर सी बात है एक्स दूरी तो ये वाली होगी ना, एक्स तो ये वाली दूरी होगी ना। वाई एक्सिस मेरी कहाँ है? यहाँ से वाई एक्सिस आ रही है मेरी, ये ध्यान से सुनना आप। एक्स तो ये वाली दूरी होगी ना बेटा, और वाई कौन सी दूरी होगी? ये वाली वाई होगी। आप समझो इस चीज़ को, ये वाली होगी मेरी वाई। क्लियर है ना? एक्स डैश के लिए एक पॉइंट मैंने और भी मान रखा है, पी कोमा एक्स डैश वाई डैश, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये वाला इस पॉइंट को सेम मान लो, तो जाहिर सी बात है जो पॉइंट जो है ना, यही पॉइंट है। एक्स वाई के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स डैश कोमा वाई डैश है ना। एक्स डैश कोमा वाई डैश के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँगा तो ये वाली दूरी कितनी होगी? ये तो अब एक्स डैश होगी ना। देखो ना आप, ये वाली दूरी तो एक्स डैश होगी, अलग से ग्राफ निकाल रहा हूँ। पॉइंट पी मेरा ये है, पॉइंट पी ये है ना, और मेरी एक्सिस जो है ना ऐसे है, अब ऐसे ऐसे है ना मेरी एक्सिस। ये तो एक्स डैश है, ये तो एक्स डैश है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये मेरा वाई डैश है, और ये वाला पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट में कितने लेकर के चल रहा हूँ? एक्स डैश कोमा वाई डैश ले रहा हूँ ना। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो दूरी होगी, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ये वाली दूरी तो कितनी होगी? एक्स डैश होगी ना, और ये वाली जो दूरी है ये वाई डैश होगी ना। समझ रहे हो ना? यानी ये वाली दूरी मेरी कितनी होगी? एक्स डैश होगी। समझ आ चुकी बात? नो प्रॉब्लम। इस ग्राफ को मैंने इसमें कन्वर्ट किया। अब यहाँ से चलता हूँ आगे की तरफ। क्लियर? आगे ज़रूरत पड़ने पर मैं ग्राफ फिर उठाऊँगा, आपको कोई डाउट नहीं लगने दूंगा। ओके, नाउ एक्स की बात करते हैं और वाई की बात करते हैं। इसके अंदर एक्स देखते हैं कितना है और वाई देखते हैं कितना है। देखना बेटा, आप एक एक वर्ड क्लियर कर दूंगा। एक्स ये है ना, नाउ एक्स बराबर कितना है भाई? एक्स बराबर कितना है? ओ एम है ना, और ये ओ एम हो चुका ना। और ओ एम को क्या लिख सकता हूँ मैं? क्या ओ एम बराबर इस पॉइंट, सॉरी ये गलत मान रखा है पॉइंट, ये पॉइंट आप एल मान लो, ये वाला पॉइंट मेरा एल है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। वो भी एन था, या एन डैश एल मान लिया मैंने। ओ एम बराबर क्या है? ये ओ एम बराबर क्या होगा बेटा? क्या मैं इसको ओ एल माइनस क्यू एन नहीं मान सकता क्या? ओ एल माइनस क्यू एन कहोगे क्यों? क्योंकि क्यू एन जो है ना बेटा, क्यू एन बराबर है एल एम के। समझो आप, जितनी दूरी है उतनी ही दूरी है। ओके, तो ओ एम को लिखा मैंने ओ एल माइनस के क्यू एन। अब बात करते हैं ओ एल की। ओ एल की बात करते हैं। देखो आप, आपके पास ये ट्रायंगल बना हुआ है, समझने की कोशिश करना। ये इधर ये पॉइंट तो है आपका, ये एक्स डैश आ रहा है ना, ये तो आपका एक्स डैश आ रहा है, ये वाला पॉइंट आपका एन है। ये वाली दूरी कितनी है? एक्स डैश है ना। ये वाला पॉइंट कितना है? ओ है। ये वाला कितना है?
एल है, ये वाला एंगल कितना है, अल्फ़ा है। ओ एल की बात करता हूँ, इधर निकालता हूँ। मेरे पास होगा कोस अल्फ़ा का यूज़ करो आप। कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार ओ एल अपॉन ओ एन होगा ना। ओ एल की वैल्यू निकाली कितनी है, ओ एन कोस अल्फ़ा। ओ एल कितना आ चुका, ओ एन की वैल्यू कितनी है, एक्स डैश कोस अल्फ़ा, निकल गया ना। तो x बराबर जो निकला मेरे पास बेटा, यहाँ से देखना है, x बराबर निकल गया, मैंने ओ एम की वैल्यू डाली, ये हुआ मेरे पास ओ एल माइनस के एल एम, ओ एल माइनस के एल एम, एल एम बराबर है क्यू एन के। ये रिजल्ट निकल कर के आया बेटा, x बराबर ओ एल माइनस के क्यू एन, और x बराबर जो निकला ओ एल की वैल्यू में निकाल चुका कितनी, x डैश कोस अल्फ़ा, ये हुई x डैश कोस अल्फ़ा। अब मेरे को चाहिए क्यू एन, क्यू एन की बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल की बात करो बेटा आप, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ दूसरा। क्यू एन चाहिए मेरे को, मैंने ट्रायंगल यही ले लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने, ये तो है मेरा एन, ये है मेरा क्यू, और ये है मेरा पी सबसे पहले, और ये वाला एंगल है अल्फ़ा। तो जाहिर सी बात इसके सामने जो है ना क्या कहें, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो पी होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ये मेरा बेस होगा। मैंने साइन अल्फ़ा का यूज़ किया, साइन अल्फ़ा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होगा ना, समझने की कोशिश करना, लंब, ये होगा क्यू एन अपॉन पी एन। अब देखो बेटा, ये ध्यान से सुनना, ये देखो आप, ये कोऑर्डिनेट, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना, यही तो वाई डैश कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला, इस रेफरेंस, इसके एक्स डैश कोमा वाई डैश के रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। देखो आप, एक्स डैश कोमा वाई डैश पे यही तो वाई होगा ना, ये देखो आप, ये कितना होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा वाई डैश, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा कितना, एक्स डैश, तो ये कितना होगा, वाई डैश होगा ना। मैंने वैल्यू निकाली यहाँ से, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन पी एन की वैल्यू कितनी है, वाई डैश, निकल गई ना आपके सामने, पी एन की वैल्यू कितनी निकल गई, वाई डैश निकल गई। मैंने यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, ऊपर को लिख रहा हूँ, साइन अल्फ़ा बराबर जो साइन अल्फ़ा इंटू वाई डैश बराबर कितना निकला, मेरे पास निकल करके आया क्यू एन, आपके सामने है, एक एक बार ट्रांसपेरेंट कर दिया, माइनस ये कितना निकल गया बेटा, वाई डैश साइन अल्फ़ा। इस रिजल्ट का मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन ए, क्लियर। आगे की तरफ चल लेते हैं भाई, इस ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, फिर जिस भी ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी वही ग्राफ उठा लूँगा मैं, इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है, लेकिन होगी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। नाउ एक्स तो ये निकल गया, नाउ वाई की बात कर लेते हैं, वाई देखता हूँ कितना है भाई, यहाँ से इस ग्राफ से देखो बेटा, वाई तो ये है ना ऐसे, वाई बराबर कितना होगा, ध्यान से देखो आप, वाई बराबर होगा आपके पास कितना, पी एम, वाई बराबर तो पी एम है ना। अब इस पी एम को देखो क्या लिख सकता हूँ, पी एम को क्या लिखा जा सकता है बेटा, इसको लिखा जा सकता है क्यू एम, ये वाला पॉइंट क्यू है, क्यू एम प्लस के पी क्यू, फिर समझाऊंगा मैं आपको, डाउट नहीं लगने दूंगा। ये देखो ग्राफ को फिर से निकालो आप, ये देखो यहाँ से, ये ग्राफ आपका, मैं बता भी रहा था कि ये वाली दूरी वाई है, ये देखो आप, आपको कितना चाहिए, पी एम चाहिए ना, पी एम वाई है, पी एम कितना होगा भाई, क्यू एम प्लस के पी क्यू। अब मैं बात करता हूँ क्यू एम की, क्यू एम की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्यू एम। नाउ सबसे पहले मैं क्यू एम की बात करूँगा, क्यू एम किसके बराबर है भाई, क्यू एम बराबर है एन एल के, एन एल यहाँ से निकालो पहले वाले ग्राफ से, एन एल इस ग्राफ से वैल्यू निकाल लो, इस ग्राफ से एन एल, इस ग्राफ के अंदर मैंने कंसेप्ट लगाया किसका, साइन अल्फ़ा का, ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के अंदर, ओ एन एल से साइन अल्फ़ा की का यूज़ किया मैंने, साइन अल्फ़ा साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है ना, ये हुआ मेरे पास एन एल अपॉन कर्ण मेरे पास कितना है, ओ एन, क्लियर है ना। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी, एन एल की वैल्यू इसकी मैंने गुणा कर दी, साइन अल्फ़ा बराबर हुआ मेरे पास एन एल अपॉन एक्स डैश, क्लियर। एन एल की वैल्यू कितनी निकली, एन एल बराबर निकला एक्स डैश साइन अल्फ़ा, निकल गया ना। ये देखो मैं वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, तो y बराबर जो मेरे पास निकल करके आया बेटा, y बराबर मेरे पास निकल करके आया कितना भाई,
ये हुआ मेरे पास पी एम बराबर क्यू एम की वैल्यू कितनी है, ये है एन एल माइनस पी क्यू। एन एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एन एल की वैल्यू है मेरे पास एक्स डैश साइन अल्फा। अब मेरे को चाहिए पी क्यू, इस ट्रायंगल से निकालो आप पी क्यू। पी क्यू इस वाले ट्रायंगल से निकाल रहा हूँ मैं, देखना आप। इसके अंदर मैंने डायरेक्ट कोस अल्फा का यूज़ किया। कोस अल्फा कौन से ट्रायंगल के अंदर, पी क्यू एन की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल पी क्यू एन की बात कर रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है, कोस अल्फा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका, बेस आपका कितना है, बेस आपका क्यू पी, बेस तो ये है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपका कितना है, पी एन है, तो पी एन है ना, वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से। कोस अल्फा की वैल्यू निकल करके कितनी आई बेटा, क्यू पी बटे पी एन की वैल्यू कितनी है, वाई डैश। और पी क्यू कितना निकल गया बेटा, पी क्यू की वैल्यू निकली वाई डैश कोस अल्फा निकल गई। आगे चलते हैं, तो यहाँ मैंने वैल्यू डाली माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी, वाई डैश कोस अल्फा। एक वैल्यू मेरे पास ये निकल करके आ चुकी है, यानी वाई डैश की जो वैल्यू निकल करके सॉरी वाई की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकली एक्स डैश साइन अल्फा माइनस वाई डैश कोस अल्फा। निकल गई ना बेटा, मेरा काम आसान हो चुका, एक रिजल्ट है ये। आगे चलते हैं, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका भी यूज़ करूँगा भाई, सारी ही चीज़ें हैं, हर एक कंसेप्ट का मैं यूज़ करते हुए चलूँगा। आर्टिकल तो आपका क्लियर करना ही है मेरे को भाई। तो यहाँ से एक्स डैश की एक्स की बात करते हैं और वाई की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक्स बराबर कितना है आपके पास, एक्स डैश कोस अल्फा माइनस वाई डैश साइन अल्फा। और यहाँ से दूसरे वाला कितना निकल रहा है बेटा, ये वाई इक्वल टू कितना है, एक्स डैश वाई इक्वल टू एक्स डैश साइन अल्फा प्लस वाई डैश कोस अल्फा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इन्हीं का यूज़ करूँगा, इन्हीं से काम बन जाएगा मेरा। जब ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी मैं उठा लूँगा, इधर पेपर रखे हुए हैं, इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है। पहले को मैंने इसको गुणा किया, पहली इक्वेशन को मैंने गुणा किया कोस अल्फा से, इसको मैंने गुणा कर दिया कोस अल्फा से। सेकंड इक्वेशन को मैंने गुणा किया साइन अल्फा से। हल करने के लिए इधर मेरे पास निकल गया बेटा एक्स कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स डैश कोस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई डैश साइन अल्फा कोस अल्फा। इसको मैंने साइन से गुणा किया, ये मेरे पास कितना निकल गया बेटा, वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू निकला एक्स डैश साइन स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस वाई डैश साइन अल्फा कोस अल्फा। निकल गया ना, मैं दोनों को ऐड किया, दोनों को जोड़ा मैंने। जैसे ही मैं दोनों को ऐडिंग करूँगा, ये तो गए आपस में कट, इधर कितना निकल गया बेटा, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर कितना निकला, एक्स डैश मैंने कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, यहाँ से मेरे पास कितना निकल कर के आया बेटा, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना हुआ, एक्स डैश। चलो भाई, या एक्स डैश की वैल्यू इधर आगे दोबारा से फिर यूज़ करूँगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको दोबारा लिखता हूँ और दोबारा काम स्टार्ट करता हूँ। ओके, सपोज दैट ये इक्वेशन मैं अपने नाम से मान रहा हूँ जेड से। एक इक्वेशन मेरे पास क्या है बेटा, एक्स बराबर है एक्स डैश कोस अल्फा माइनस वाई डैश साइन अल्फा। दूसरी इक्वेशन मेरे पास है वाई इज इक्वल टू है एक्स डैश साइन अल्फा माइनस प्लस वाई डैश कोस अल्फा। अब की बार मैंने पहले वाली इक्वेशन को किससे गुणा किया भाई, पहले वाली इक्वेशन को मैंने गुणा किया साइन से। ओके, पहले वाली इक्वेशन को, इसको तो गुणा कर दिया मैंने साइन अल्फा से, दिख रहा है ना, और इसको गुणा किया मैंने कोस अल्फा से। देखता हूँ कितना निकलता है। पहले वाली को जब मैंने गुणा किया, ये निकला एक्स साइन अल्फा बराबर एक्स डैश कोस अल्फा साइन अल्फा
माइनस वाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको कोस से गुणा करा, वाई कोस अल्फ़ा बराबर एक्स डैश साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस वाई डैश कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब की बार मैंने दोनों को घटा दिया, ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस बेटा, यहाँ पे ये प्लस से ये भी माइनस, ये तो गए कट। यहाँ देखो आपके पास क्या निकला, ये निकल कर क्या है बेटा, एक्स साइन अल्फ़ा माइनस वाई कोस अल्फ़ा, एक्स साइन अल्फ़ा माइनस वाई कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये वाई डैश है बेटा, इज इक्वल टू माइनस वाई डैश कॉमन साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। बन गया ना। आगे चलते हैं यहाँ से मेरे पास निकल गया बेटा एक्स साइन अल्फ़ा माइनस वाई कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस के वाई डैश, माइनस निशान से मैंने गुणा कर दिया, माइनस निशान से गुणा करते ही वाई डैश की वैल्यू निकल करके आई, वाई डैश इज इक्वल टू निकला, जब मैं माइनस कॉमन लूँगा इधर ये हो जाएगा वाई कोस अल्फ़ा, वाई कोस अल्फ़ा माइनस एक्स साइन अल्फ़ा, एक्स साइन अल्फ़ा। कोई ना कोई तो रीज़न होगा वैल्यू निकालने का, मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ, बता भी देता रीज़न, क्योंकि मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ओके, एक्स डैश की वैल्यू देखता हूँ पहले कितनी, एक्स डैश की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा। ओके, वाई डैश की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, कितनी आ चुकी है, वाई कोस अल्फ़ा माइनस एक्स साइन अल्फ़ा, एक्स साइन अल्फ़ा। इसको मैं मान रहा हूँ अपने नाम से, जेड के नाम से, जाकिर हुसैन के नाम से, इसको मान रहा हूँ अपनी वाइफ के नाम से, फराह खान के नाम से, ठीक है ना, जेड एंड एफ। अब एक बात बताओ सर, आपने ये वाली वैल्यू निकाली क्यों, दिस द पॉइंट, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अदर एक्सिस, अदर एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अदर एक्सिस तो एक्स डैश और वाई डैश है, और एक्स डैश और वाई डैश के ऊपर वैल्यू भी एक्स डैश और वाई डैश है, पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट मान रखे हैं, इसलिए मैंने एक्स डैश और वाई डैश निकाला। क्लियर। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लेते हैं, रिजल्ट आ जाएगा। समझ आ चुकी बात, आगे की तरफ चलते हैं। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो भाई अगले वाले पेज पे देख लेते हैं, तो रिजल्ट आ ही जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा है लेकिन हो जाएगा। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके रिस्पेक्ट में, कुछ जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, अबाउट ओ एक्स डैश। देखो आप अदर एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, अदर एक्सिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अदर एक्सिस, साफ साफ लिखा हुआ है। तो कितना होगा भाई, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में आ रहा है, आप भी कहोगे ये मेरा हो जाएगा एम आई इज इक्वल टू हो जाएगा सम्मिशन एम इंटू वाई डैश स्क्वायर, वाई डैश की वैल्यू डाल दो भाई आप, बराबर कितना होगा सम्मिशन एम इंटू वाई डैश की वैल्यू देखो आप कितनी है भाई, वाई कोस अल्फा माइनस एक्स साइन अल्फा, वाई कोस अल्फा माइनस एक्स साइन अल्फा हुआ, एक्स साइन अल्फा का कंप्लीट स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल देता हूँ, रिजल्ट निकाल लेता हूँ भाई, देखते हैं कितना निकला। यही लिख देता हूँ बराबर, इधर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल ही रहा है, बराबर कितना निकलेगा भाई, सम्मिशन एम, ये होगा बेटा वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 गुणा पहली गुणा दूसरा माइनस के 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा इंटू एक्स इंटू वाई, यही होगा ना। आगे चल लेते हैं, सम्मिशन लगा दो इसके अंदर, कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाहर, सम्मिशन एम वाई स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाहर, सम्मिशन एम एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा सम्मिशन एम एक्स वाई, आएगा ना। आगे की बात करते हैं, ये मैं पहले ही मान चुका था, पहले ही कैलकुलेट कर चुका था, ध्यान से देखना है। तो यहाँ से मेरे पास निकला, ये कितना निकल गया बेटा, एम वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ए, ये हुआ मेरे पास ए
कोस स्क्वायर अल्फ़ा जो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन था, प्लस बी साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन टू अल्फ़ा, साइन टू साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा का फार्मूला कितना होता है, एम एक्स वाई की वैल्यू डालो आप, ये होएगा एफ साइन टू अल्फ़ा, साइन टू अल्फ़ा। एक आंसर तो आ चुका मेरे पास, ये क्लियर। आगे मेरे को चाहिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की भी बात कर रहा है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया किसके रिस्पेक्ट में भाई, अबाउट ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश। चलो सिंपल सा फार्मूला है, बराबर क्या होगा, इसको लिखा मैंने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को पी आई से, बराबर समीशन एम इंटू एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश और गुणा वाई डैश। एक्स डैश की वैल्यू डाल दो, वाई डैश की वैल्यू डाल दो, काम बन जाएगा आपका। चलो वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ भाई। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ बेटा, पी आई इज इक्वल टू समीशन एम इंटू एक्स डैश की वैल्यू कितनी है भाई, एम तो है ही, ये हुआ कोस अल्फ़ा, एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा, एक्स कोस अल्फ़ा प्लस के वाई साइन अल्फ़ा इंटू ये कितना हुआ भाई, वाई कोस अल्फ़ा माइनस एक्स साइन अल्फ़ा। गुणा कर लेता हूँ, रिजल्ट निकाल देता हूँ, जो भी आएगा भाई। यहाँ के बाद मेरे पास रिजल्ट कितना निकल करके आया बेटा, जब मैं इसकी गुणा करूँगा, पी आई इज इक्वल टू ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम, गुणा कर लो यार, ये हुआ एक्स वाई कोस स्क्वायर अल्फ़ा, एक्स वाई कोस स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी गुणा इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, इसके गुणा इसके साथ प्लस वाई स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा और माइनस एक्स वाई, माइनस के कितना बेटा, माइनस के एक्स वाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो निकल करके आएगा बेटा, देखो आप एक्स वाई इसमें से कोस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो है ना, यहाँ से साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा पहले यहाँ से कॉमन लो, आप देखते हैं क्या बनता है। साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा मैंने कॉमन ले लिया भाई, समीशन एम तो साइन मैंने इसमें से कॉमन लिया, साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा कॉमन निकाल लिया ना, कितना बचा, एक तो बचेगा समीशन एम वाई स्क्वायर और माइनस समीशन एम एक्स स्क्वायर, इसका तो ये बचा, प्लस इन दोनों में से देखो आप, इन दोनों में से एक्स वाई आ रहा है, मैंने इसके अंदर से क्या कॉमन ले लिया भाई, समीशन एक्स वाई मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा, ये बना आपके पास कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फ़ा, बन गया ना। ओके, तो ये हुआ साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, तो ये है साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। समीशन एम वाई स्क्वायर की वैल्यू अभी ले रखी थी मैंने, समीशन एम वाई स्क्वायर की वैल्यू ए है, ए आएगा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, एम एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बी, प्लस समीशन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है एफ, कोस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है, कोस टू अल्फ़ा नहीं होता क्या, कोस टू अल्फ़ा। एक काम कर लो, इसको 2 से गुणा कर लो, 2 से भाग कर लो, बराबर इधर तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया चल ही रहा है, इसको 2 से गुणा करा, ये निकल गया 1/2 गुणा 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस 1/2 गुणा 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस एफ कोस टू अल्फ़ा। आगे चलते हैं। तो बेटा और ए भी चल रहा है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, a/2 तो ये निकला, a/2 साइन टू अल्फ़ा होएगा माइनस b/2 साइन टू अल्फ़ा होएगा प्लस के एफ कोस टू अल्फ़ा होएगा। रिजल्ट आ चुका बेटा। अब यार मेरे को ज़्यादा परेशान मत करो, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, a माइनस के b होएगा, इधर साइन टू अल्फ़ा हो चुका और यहाँ प्लस के कितना हुआ, एफ कोस टू अल्फ़ा हुआ। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस निकलने हैं बेटा। ओके चलो इस लेक्चर के अंदर इतना ही, क्योंकि 35 मिनट का लेक्चर हो चुका, प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। बाय।